नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। सपा विधायक संग्राम सिंह और अरविंद गिरी ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ खोला मोर्चा, एसपी को दी तहरीर कार्रवाई की मांग। खबर बलिया से है, जहां सपा विधायक संग्राम सिंह यादव और समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी की अगुवाई में सपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को तहरीर दिया है। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने तहरीर देने के बाद बताया कि भाजपा के एक सांसद ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध असंसदीय व अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने मांग किया है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को इस कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जिन्होंने संविधान की शपथ ली और शोभनीय और असामाजिक और असंसदीय भाषा का प्रयोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ ने किया है, उसके खिलाफ हम लोग कप्तान साहब के पास एफआईआर दर्ज करने के लिए दरखास्त देकर के आए हैं कि इसने जो भी बात की है, संविधान की शपथ लेने के बाद पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह की बात करते हैं तो उसे ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई आदमी न पढ़ा लिखा हो, न जानता हो, जिसको संसदीय ज्ञान न हो, वो कोई बात करता है तो समझ में आता है, लेकिन संविधान की शपथ लेने वाला आदमी, बाबा साहब के संविधान को, खुद लोकतंत्र को कुचलने वाले ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर रहे, झूठे शब्दों का प्रयोग करा, मनगढ़ंत बातों से उनको बदनाम करने का और इस साजिश रही आ रही है। इसके लिए हम लोग आज हमारे प्रदेश के योजना सभा के अध्यक्ष अरविंद गिरी जी और हमारी पार्टी के सभी नेतागण, हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कप्तान साहब के खिलाफ नामजद तहरीर दिया है और जितने भी साक्ष्य है वो लगा करके हम लोगों ने दिया। किसके नामजद आपने दिया है? जिसने किया है निशिकांत दुबे, उसका नाम है, उसी के खिलाफ हम लोगों ने दिया। इस टिन्नू यादव को लेकर तो अखिलेश यादव भी, ओम प्रकाश राजभर भी कई बार सवाल उठा चुके हैं, क्या उनके खिलाफ कोई तहरीर दिया गया है क्या? हमने जो तहरीर दी है वो मैं बता रहा हूँ आपसे कि जिसने शुरू किया है इसको, जिसने अशोभनीय बातें की है संसदीय संविधान की शपथ लेके, तो सीधे मैंने कहा जिसके खिलाफ दिया है मैं उसके खिलाफ बता रहा हूँ। निशिकांत दुबे ने इसको शुरू किया, उन्होंने साफ लिखा, उनके खिलाफ हमने एफआईआर कॉपी दी। उनसे पहले ओम प्रकाश राजभर हम लोग जो तय किया है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, जो चीज नहीं दिया है उस पर नहीं कर, जो उनके जो साक्ष्य हमारे जिस मौजूद थे उनके खिलाफ हमने अपने कार्रवाई करने के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। उसी पर आज हमसे आपसे बात आपने अधिकारी को पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि देश की तीसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित आदमी कभी किसी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। आपके पास कोई ऐसे सबूत हो, आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो तो सच्ची बात कहना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के केवल बदनाम करने के लिए पार्टी को, हमारे नेता को अशोभनीय और संसदीय बातों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके लिए पार्टी निश्चित रूप से दरखास्त दी है और नहीं कुछ होता है तो निश्चित रूप से आंदोलन में पार्टी जाएगी। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी टिप्पणी से लोकतंत्र को तार किया है और संसदीय मर्यादा को भी तार किया है। दुबे को शब्दों का भी ज्ञान नहीं है कि किस शब्द से किस नेता को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद के विरुद्ध पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो इसके लिए न्यायालय का सहारा लेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का भी रास्ता अख्तियार करेंगे। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। आप कहाँ पे आए हैं और पूरा क्या मामला है, किसके खिलाफ आप लोगों ने तहरीर दिया? हम लोग समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय संग्राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए थे और आकर के उनको एक तहरीर हम लोगों ने दिया। उनको हम लोगों ने अवगत कराया कि निशिकांत दुबे जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से, उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे एक अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को भी तार किया और संसदीय मर्यादा को भी तार किया। उनको शब्दों का ज्ञान नहीं है कि किस शब्द से किस नेता को बोलना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लगातार सांसद रहे हैं और उन्होंने कभी किसी के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करने का नहीं काम किया। उनको शऊर नहीं है कि किस भाषा में बोलना चाहिए और उन्होंने जो इस भाषा का प्रयोग किया है उसके खिलाफ हम लोगों ने पूरी तहरीर दिया, पूरा प्रमाण दिया, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जाकर के प्रमाण दिया और कहा कप्तान साहब से कि आप इस पे एफआईआर दर्ज कराइए
और FIR नहीं दर्ज होगी। अगर नहीं दर्ज होगी तो हम लोग 156(3) में भी करेंगे। वही नहीं, जो जरूरत पड़ेगी, अगर धरना प्रदर्शन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मतवाले हो गए, इनको समझ नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पूरी संसदीय मर्यादा को, लोकतंत्र को, संविधान को इनकी धज्जियां उड़ाने में लगे हैं और राजनीति की जो परंपरा थी उस परंपरा को खराब करने में लगे हैं। इसीलिए हम लोग आए थे और तहरीर दे करके जा रहे हैं। क्या अगर नहीं दर्ज होता है तो न्यायालय का भी शरण लेंगे? वो दोनों लेंगे, 156(3) में भी करेंगे। आज वकील साहब से इन्होंने, जिलाध्यक्ष जी ने बात कर लिया है, हम लोगों के वकील से बात कर लिया, सुबह ही बात कर लिया था। हम लोग 156(3) का भी कार्रवाई करेंगे और इनको दिए हैं, और नहीं करेंगे तो हम लोग अगर धरना प्रदर्शन जो करना पड़े, सड़क पे उतरना पड़े तो उतरने का काम करेंगे। निशिकांत दुबे के साथ साथ तो कई लोग और भी किन्नू यादव को ये जो लोग बोलते हैं, देखिए विषय पे बात करें, बड़ी चीज को पकड़ना चाहिए। निशिकांत दुबे में वो कहा जाता है कि मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी जो कराती है तो उसके मेन सूत्रधार हैं, वहीं से सब उत्पत्ति होती है। निशिकांत दुबे को आप देखे होंगे कैसे कैसे क्या बोल दिया उन्होंने, बोल दिया कि आरक्षण को खत्म करा देंगे, कई सारी बातों को बोल दिया, बाबा साहब के खिलाफ बोल दिया। तो ये वहीं से शुरुआत होती है, वो मेन व्यक्ति हैं और मेन व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलेगा तो हम लोग अटैक करेंगे। अब कहाँ छोटी चीजों में न फंसाइए। उनको तो माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो माफी नहीं मांगेंगे तो कोर्ट में आएंगे, FIR होगा, कोर्ट में आएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, बचेंगे थोड़े। संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, लोकतंत्र है, इसमें कोई बचता नहीं है। वो भ्रम में है कि हम बचेंगे, तो ये आजीवन थोड़े सरकार है, बचेंगे नहीं। अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करके और बच जाएंगे, ऐसे कैसे संभव है कि आप बच जाएंगे? कतई नहीं बचेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।